भी हो, त्योहार कोई भी हो, शांति सौहार्द और भाईचारे का प्रतीक होता है। कोई भी त्योहार हो, ईद भी मेरी है, दिवाली भी मेरी है, होली भी मेरी है, रक्षाबंधन भी मेरा है, लोहड़ी भी मेरी है, क्रिसमस भी मेरी है। मेरे तो भाई सभी त्योहार हैं। एक त्योहार की मुबारकबाद देने पर क्या दिक्कत आती है भाई? क्या दिक्कत आती है? मानसिकता दिखाऊं लोगों की? मानसिकता देखनी ना, मेरी पोस्ट पर जाकर कमेंट देखना कितनी अच्छी मानसिकता है कि इनको गाय बेच दे, इनको ये बेच दे। बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है ना भाई, क्योंकि तुम लोग कट्टर हिंदू हो। कट्टर हिंदू हो ना, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है ना कि ये बकरा काटेंगे, ये काटेंगे। तो भाई फिर तो सभी त्योहारों में कुछ ना कुछ कटता है, सभी त्योहारों में कटता है कुछ ना कुछ। जल्लीकट्टू भी बंद करवा रहे थे, उसमें हजारों बैलों की जान जाती है, कितने बैल जख्मी होते हैं। गाय को माता बोलते हो ना, तो बैल को भी बाप बोलना चाहिए। फिर बैल को भी बाप बोलना चाहिए। जल्लीकट्टू याद आया क्या? नहीं याद आया होगा। क्यों? क्योंकि अभी तो तुम्हारे को बकरीद याद है ना, बकरे कटेंगे। तुम्हारे को तो ये टेंशन हो रही है, अभी टेंशन हो रही है ना ज्यादा। कितनी टेंशन लोगे भाई, कितनी टेंशन लोगे? दोबारा फिर बोल रहा हूं भाई, ईद उल जुहा सभी को मुबारक हो, और दिल से मुबारकबाद दे रहा हूं भाई, दिल से मुबारकबाद सभी को मुबारक हो। जो ये लिख रहे थे ना कि ये फौजी नहीं है, ईद मुबारक बोलता है, क्यों भाई? मैं उसको फौजी नहीं मानता जो किसी को त्योहार की मुबारकबाद नहीं देता। चाहे वो ईद हो, दिवाली हो, होली हो, क्रिसमस हो, लोहड़ी हो, सभी त्योहार हमारे हैं, सभी त्योहार। एक ही चीज देखी मैंने, एक ही मंदिर देखा है, सर्वधर्म स्थल। सभी धर्म हमारे हैं और सभी धर्मों के हम हैं। फौज में ये नहीं सिखाया जाता हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये नहीं होता फौज के अंदर। इतना ध्यान रख लेना। जो ये बोल रहे थे ना कि फौजी नहीं है अगर ईद की मुबारकबाद बोल रहा, तो अब आ जाओ तुम। जो ये बकरे के ऊपर भाषण दे रहे थे ना कि बकरे कटेंगे, इसके ऊपर भाषण दे रहे थे ना बहुत ज्यादा। कितने किसान आत्महत्या करते हैं, कभी इसकी आवाज उठाई है क्या? जो ये कट्टर हिंदू ना, इन्हीं के लिए ये बात है। कितने किसान आत्महत्या करते हैं? किसान का इंसान नहीं है क्या? या तुम्हारे को बस जानवरों की दिखाई देती है? तुम्हारे को सिर्फ बकरे दिखाई दे रहे हैं, बकरे कटेंगे, बकरे दिखाई दे रहे हैं ना। कितने किसान आत्महत्या करते हैं, ये नहीं दिखाई देता होगा ना? अभी जब ये बंदी लगाई गई थी, कोरोना वायरस आया था, इसमें कितने गरीब मजदूर रोड के ऊपर मर गए, तड़प तड़प के मर गए। दिखाई नहीं दिए क्या? दिखाई नहीं दिए क्या? क्यों नहीं सवाल किए प्रधानमंत्री से? क्यों नहीं सवाल किया कि इतने गरीब मजदूर रोड के ऊपर जो मर गए, इनका क्या हिसाब किताब कौन करेगा? कौन करेगा भाई इसका? सवाल किया किसी ने? ना 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 ना, तुम्हारे को दिखाई दिया अभी बकरीद आ गई है। क्यों? कट्टर हिंदू हो ना, कट्टर हिंदू, इसलिए तुम्हारे को दिखाई देगा। मेरे साथ जुड़े हुए मेरे को भाई होली की मुबारकबाद भी बोलते हैं, दिवाली की बोलते हैं, रक्षाबंधन की बोलते हैं, ठीक है। छोटे छोटे होते ना, बच्चे का मन पता है क्यों पवित्र होता है? बच्चे का मन बताऊंगा पवित्र क्यों होता है, और तुम्हारे मन में कितना जहर है। बच्चे का मन इसलिए पवित्र है, स्कूलों में पढ़ते थे ना, हम स्कूल में पढ़ते थे जिस टाइम पर, जब वो ये होता था ईद आएगी, लोहड़ी आएगी, क्रिसमस आएगी, बड़े खुश होते थे, एक दिन की छुट्टी होगी। हमारे को मतलब नहीं था कि ये त्योहार किसका है किसका नहीं, ये होता ही नहीं था मन के अंदर। ये तो तुम्हारे मन में बड़ा होने के बाद जहर भरा जाता है ना कि ईद मुसलमानों की है, लोहड़ी सरदारों की है, क्रिसमस इन्हीं क्रिश्चियनों की है। क्यों भाई? सभी त्योहार हमारे थे, सभी त्योहार हमारे थे जब हम छोटे थे। ये अभी क्या आ गया मन के अंदर? कहां से आ गया ये मन के अंदर ये जहर? ये बता दो ना, ये जहर आया कहां से? ये जहर भरा गया है। 200 सवा 200 भाई जुड़े हुए भाई, इसको शेयर कर देना, क्योंकि जब तक ये दिमाग से जहर नहीं निकलेगा ना, मैं बार बार कहता हूं ये चीज कि दिमाग से ये जहर निकाल दो। जहर जहर भरा गया है। वो हमारे को होली मुबारक नहीं बोलते, दिवाली मुबारक नहीं बोलते, मत बोलने दो। उनकी लकीर छोटी होती ना, हम तो बोलेंगे भाई ईद मुबारक, हम तो बोलेंगे, हम अपनी लकीर को बड़ा रखेंगे। लकीर बड़ी तब होती है, किसी की बेइज्जती करने से लकीर बड़ी नहीं होती। दिल से इज्जत करो, अगला अपने आप शर्मिंदा हो जाएगा और उसकी लकीर छोटी हो जाएगी अपने आप। शर्मिंदा किसी को करना। और जितने कट्टर हिंदू बने घूम रहे हैं ना, जितने मुसलमान जुड़े हुए हैं, इनको होली मुबारक और दीपावली मुबारक बोलना आप लोग, देखना फिर कितने शर्मिंदा होते हैं। शर्मिंदा करो आदमी को, लेकिन इज्जत के साथ शर्मिंदा करो, ना कि अब शब्दों से। अब शब्दों से कोई शर्मिंदा नहीं होता। बड़े वाले बेशरम है ये, इनको गाली देना, गाली गलोच, ये काम होता है इनको, और कोई काम नहीं होता। बहुत बड़े बेशरम है ये लोग, बहुत बड़े, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी जो मेरी पोस्ट पर कमेंट कर रहा था, इनको गाय भेज दे, बछड़े भेज दे, अब मेरे को पता वो कमेंट को भी आउट करेगा, वो कमेंट को आउट करेगा। कमेंट आउट मत करना, इससे पता लगता है कि तेरे अंदर कितना जहर भरा हुआ है। वो जहर का पता लगता है तुम्हारे का। किस लिए भाई बोलिया? मैंने एक ही बार लिखा था ना शाम को रात के टाइम, ईद मुबारक हो सभी को। कितने दिखाऊं रक्षाबंधन मुबारकबाद के? कितने मुसलमानों की पोस्ट दिखाऊं मैं जिन्होंने रक्षाबंधन मुबारक हो लिखी हुई है पोस्टें? ध्यान से देखा करो। लेकिन तुम है ना फर्जी ग्रुपों में जुड़े रहते हो, जो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ते हो ना तुम लोग, ये तुम्हारी व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी है, तुम्हारी फेसबुक,
इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तुम, तुम्हारे अंदर जहर ही भरेगा। वो फर्जी, जितनी फर्जी आईडी है ना, वो फर्जी ग्रुप है, उनमें पूरा दिन चला रहता है हिंदू मुसलमान, वही तुम देखते हो, वही जहर तुम्हारे दिमाग में भरा जाता है। इस जहर से बाहर निकलो दोस्तों, इस जहर से बाहर निकलो। ज्यादा कुछ नहीं कहना, ठीक है। सभी को मुबारक हो भाई ईद, बिल्कुल बोल रहा हूं। लिखना तो बहुत बड़ी चीज है, हम तो लाइव आके बोल रहे हैं भाई ईद मुबारक हो। और रक्षाबंधन की मुबारकबाद दूंगा लाइव आके। जितने कट्टर हिंदू ना जो नाराज हो रहे हैं, आ जाना उस दिन रक्षाबंधन की मुबारकबाद बोलूंगा मैं, उस दिन भी जुड़ जाना मेरे से। 350, 400, 450 भाई जुड़े हुए, इसको शेयर कर देना भाई। ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा जो कट्टर हिंदू कट्टर मुसलमान में फिर रहे ना, बिल्कुल दिल से बोल रहा हूं ईद मुबारक हो भाई, दिल से बोल रहा हूं, दिल से। मंदिर मस्जिद इन चीजों से मेरे कोई मतलब नहीं है। त्योहार है, कोई भी त्योहार हो, त्योहार कोई भी हो, शांति सौहार्द और भाईचारे का प्रतीक होता है। किसी त्योहार में नहीं सिखाया जाता कि मारो काटो। दीपावली है, दीपावली की मुबारकबाद बोलेंगे तब भी आएंगे मुसलमान, तब भी जुड़ेंगे। रक्षाबंधन की बोलूंगा तब भी जुड़ेंगे। लेकिन तुम्हारे दिमाग में जहर है, क्यों? तुम जुड़े ऐसी जगह पे हो जहां पर पूरा दिन हिंदू मुसलमान चलता रहता है। क्यों चल रहा है भाई ये, क्यों चल रहा है ये? 400, 450 भाई हो, शेयर कर देना भाई। जो बाद में सुनना चाहे ना, बाद में भी सुन लेंगे, बाद में भी सुन लेंगे लोग, ताकि लोगों के दिमाग से कुछ तो 1-2% भी जहर निकलेगा ना। मैं मान जाऊंगा कि बहुत अच्छा होया भाई लाइव आए, उसका कुछ तो फर्क पड़ा, कुछ तो फर्क पड़ेगा। ये होता जवाब। जवाब ये नहीं होता कि जो गाली गलौच देना, वो जो मेरी पोस्ट पे कमेंट कर दे मैं उसको गाली दूंगा ना, वो जवाब नहीं होता, वो जवाब नहीं होता मेरे भाई। बिल्कुल दिल से खुश होकर बोल रहा हूं ईद मुबारक हो भाई सभी को। रक्षाबंधन भी आने वाला है, रक्षाबंधन की मुबारकबाद बोल लेंगे। रक्षाबंधन आएगा ना उस दिन, रक्षाबंधन की कल जानबूझ के पोस्ट लिखी थी मैंने, ताकि लोगों का पता लगे दिमाग में कितना जहर भरा हुआ है। ये जहर निकाल दो भाई। त्योहार किसी एक पर्सनल का नहीं होता, त्योहार सभी का होता है। चाहे वो ईद हो, होली हो, दिवाली हो, लोहड़ी हो, क्रिसमस हो, सभी के त्योहार बराबर होते हैं, त्योहार बराबर होते हैं। त्योहारों में कोई ये नहीं होता हिंदू मुसलमान। ऊपर से जब भगवान पैदा करता ना, वो ये बना के पैदा नहीं करता कि तू हिंदू बनेगा मुसलमान बनेगा। ये ठप्पा ना, ठप्पा इंसान लगाते, इंसान ठप्पा ना, ठप्पा इंसान लगाते, इंसान। इस ठप्पे से बच जाओ, ठप्पा है ये, ऊपर से बना के नहीं भेजा। छोटा जो बच्चा होता ना, कभी उसको एक साइड में रखना और उससे पूछ के देखना भाई तू क्या है, वो बच्चा है, वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं है, बच्चा होता है वो बच्चा, ठीक है, बच्चा होता है छोटा। ये जहर कौन भरता है? हम और आप भरते हैं जहर दिमाग में। मैं मेरे बच्चे को नहीं सिखाता कि तू हिंदू है मुसलमान है, सिर्फ इंसान है बेटा, इंसान की औलाद बन के रहना, इंसान बन के रहना, इंसान बनाऊंगा मैं अपने बच्चे को, कोई हिंदू मुसलमान नहीं बनाऊंगा, हिंदू मुसलमान नहीं बनाऊंगा मैं आप लोगों की तरह, बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगा मैं। अपने बच्चे में इंसानियत भरूंगा मैं, इंसानियत। मेरा धर्म सिर्फ इंसानियत धर्म है, और मैं इंसानों से प्यार करता हूँ, किसी धर्म से प्यार नहीं करता मैं, और ना ही मैं धार्मिक कट्टर बनना चाहता, धार्मिक कट्टर नहीं बनना चाहता मैं। अब आ जाओ, जो ये बकरे वाले थे ना, बकरे काटे जाएंगे, तो भाई जल्लीकट्टू में भी वो होते हैं, मुर्गा कटता है फौज के अंदर, बकरा भी कटता है, हर चीज कटती है। फिर तो तुम लोग फौज में ही बंद कराओगे, धीरे धीरे फौज में ही बंद कराओगे। ये नहीं होगा मेरे भाई, कितना ही जोर लगा लो तुम, नहीं होगा ये, तुम्हारे बस की कहानी नहीं है ये सिर्फ तुम चिल्लाते हो, एक प्रोपगंडा चलाते हो। बस आज त्योहार आ गया, बकरीद आ गई, तुमने चिल्लाना शुरू कर दिया, बकरे काटे। उससे पहले कटते नहीं क्या? क्या बकरीद नहीं थी, इससे पहले बकरे नहीं कटे? नहीं कटे क्या बकरे? मुर्गे नहीं कटते क्या रोज? फिर इतने बुच्चड़ खाने, इतनी गाय कटती, इनको सबको बंद कराओ भाई, सबको बंद कराओ। अगर इतने ही कट्टर हो आप लोग, तो जितने बुच्चड़ खाने सबको बंद कराओ। दूसरी चीज बता दूंगा, जो तुम्हारे हिंदू नेता बने बैठे हैं ना, सबसे ज्यादा गांव के कत्ल खाने ना, इन्हीं के हैं ये, इन्हीं के हैं ये। बंद करा के देखना एक बार, पता लग जाएगा। बंद करवाने की सोचना एक बार, इसको नहीं करवा पाओगे, करवा नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि वो हिंदुओं के हैं ना, मुसलमानों के भले ही लिख रहे। क्यों? जो गाय के बुच्चड़ खाने ना, उनके जो मालिक है ना, ओनर है, ओनर वो तुम्हारे नेता है, जो ये हिंदू नेता है, ये है उसके ओनर, ठीक है। 450 भाई जुड़े हुए, शेयर कर देना, ताकि इन लोगों की समझ में आ जाए, अकल आ जाए इनको थोड़ी बहुत। और स्कूल में जाना सीखो, मंदिरों में जाने से शिक्षा नहीं मिलेगी। स्कूल में जाओगे ना, पढ़ाई करोगे, तब शिक्षा मिलेगी, ठीक है। दोबारा फिर बोल रहा हूं, ईद मुबारक हो भाई, ईद मुबारक हो, और सभी को दिल से मुबारक हो। रक्षाबंधन मुबारकबाद बोलूंगा, तब भी जुड़ जाना, ठीक है। ऐसे ही बोलना है। ये त्योहार सबका साझला होता है, किसी एक का नहीं होता त्योहार, त्योहार किसी एक का नहीं होता। 500 भाई जुड़ गए, और सभी को दोबारा बोल रहा हूं, ईद मुबारक हो। और त्योहार सभी का होता है, त्योहार सभी का होता है। ये एक अकेला मुसलमानों का त्योहार नहीं है भाई। सेमियां ही बनाई है मैंने तो, हमारा तो नहीं, मुर्गा बकरा कुछ नहीं काटते भाई, सेमी बना रखी है। आ जाना, खा लेना सभी। ईदी मुबारक बोलता हूँ सभी को, मैं अपनी तरफ से ईदी देता हूँ, सेमी बना रखी है, मैं देता हूँ, आ जाओ, घर पे आओ,
बिल्कुल आराम से खिलाऊंगा। और जितने हिंदुओं को जिनको बकरों से एलर्जी है ना, वो आ जाना भाई, सेमी बना रखे हो, खिला दूंगा तुम्हारे को। अगर तुम्हारे को बकरे से इतनी एलर्जी हो रही है, इतने गरीब मजदूर रोड के ऊपर मर गए थे, सवाल नहीं किया गवर्नमेंट से सवाल नहीं किया। फिर तुमने क्यों नहीं किया? क्योंकि सरकार है तुम्हारी, हिंदुओं की सरकार है ना। वो इंसान ही नहीं थे, उनकी कहीं गिनती नहीं थी, वो तो सिर्फ वोट हैं। नूरबानो, ईद मुबारक हो आंटी जी, दिल से मुबारक हो ईद की। 600 भाई हो, शेयर कर देना। बिल्कुल भाई, मेरे को भी पता है, उनके नाम भी लिख सकता हूँ, नाम ले भी सकता हूँ उनके, जिनका आप बता रहे हो ना, गाय के कत्ल खाने के जो मालिक हैं, जानता हूँ, बिल्कुल जानता हूँ, उनके नाम भी जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, ठीक है। लेकिन इनके दिमाग में जो भूसा भरा हुआ ना, भूसा, वो भूसा निकालना बहुत जरूरी है। बकरे कटेंगे, बस बकरे दिखाई देंगे, बकरी दागी तुम्हारे को दिखाई देगा, लगे चिल्लाने, तब से शांत बैठे थे। कोरोना जमातियों ने फैलाया था, जमातियों ने कोरोना फैलाया था ना। अयोध्या मंदिर में 11 पुजारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, वहां तो कोई जमाती नहीं गया। क्यों नहीं उठाई आवाज? क्यों नहीं उठाई आवाज? आवाज उठाएंगे ये। आवाज उठाने के लिए ना दम रखो, दम रखो आवाज उठाने के लिए, समझ गए? ऐसे नहीं बेफिजूल में नहीं चिल्लाना किसी के लिए। त्योहार है ये, इनका त्योहार मनाओ भाई, और आराम से मनाओ, आराम से अपना खुश होकर त्योहार मनाओ। ये लोग चिल्लाने वाले हैं ना, इनको इग्नोर कर दो, ये अपने आप ही मर जाएंगे। इनका जिक्र ही मत करो, बस जिक्र ही मत करो, अपने आप ही खत्म हो जाएंगे ये लोग, अपने आप खत्म हो जाएंगे। इनको खत्म करना ना, इनको इग्नोर कर दो। और दोबारा फिर बोल रहा हूं, ये रहा पेज भाई, दीपक फौजी के नाम से पेज है, और फौजी हूं, शक में मत रहना ज्यादा, ठीक है। इससे जुड़ जाना भाई, जिसको भी जुड़ना है, अपने पेज से ही लाइव आएंगे। और जो बोलते हैं ना बात, सही बोलेंगे, बिल्कुल सच बोलना सीखो, बातों घुमाना मत सीखो। 750 भाई जुड़े हुए हैं, ये देख लेना ध्यान से, ठीक है। जुड़े जितने भाई भी ना, 775 के 775 भाइयों को भाई ईद मुबारक हो। और आप लोग भी बोलो एक दूसरे को, ठीक है। त्योहार सबका होता है, किसी एक का पर्सनल का त्योहार नहीं होता। और त्योहार के ऊपर है ना प्रोपगंडा नहीं करना चाहिए, त्योहार मनाने के लिए होता है। त्योहार मनाओ, प्रोपगंडा मत करो किसी के लिए। जितने प्रोपगंडे करोगे ना तुम, उतना ही ज्यादा भाईचारा, उतना ही मजबूत करो। जितने ये लोग भाईचारा को खराब करने की कोशिश करते हैं ना, उतना ही भाईचारा बढ़ाओ। ये चीज मैं कहता हूं भाई, भाईचारा बढ़ाओ। आज जितना मजबूत भाईचारा होगा ना, ये लोग अपने आप ही शांत हो जाएंगे। आ गया वो भाई जुड़ा हुआ मेरे साथ, जो बोल रहा था फौजी नहीं हूं। यूनिट भी पढ़ लेना, कौन सी पहलवान, मेरे को पता, देख रहा है, ये मेरी यूनिट है, ध्यान से देख लेना, ठीक है ना। और अब भाई को फिर बोल रहा है, भाई तेरे को भी ईद मुबारक हो, जो मेरे को बोल रहा था फौजी नहीं है ना। 1000 भाई जुड़ गए भाई, इसको शेयर कर दो, 1000 शेयर हो जाएंगे ना, अपने आप पहुंच जाएगी बात हमारी। और जो जिनको बकरों से एलर्जी है ना, थोड़ा इंसानों के बारे में भी सोच लो यार। एक हथनी का प्रोपगंडा कर दिया, अभी एक ऊँटनी का कर दिया, अभी बकरों का कर दिया। अरे इंसानों को भी सोच लो ना। जब ये कोरोना में बंदी लगाई थी, कितने गरीब मजदूर रोड के ऊपर मर गए, कभी उनके बारे में सोचा? रोडों पर औरतों ने बच्चों को पैदा किया है, उनके बारे में कभी आवाज उठाई ना? तुम्हारे को बकरे, गाय, ऊँटनी, हाथी ये दिखाई देते हैं, बस इंसान तो दिखाई नहीं देते। इंसानों की तो कोई कीमत नहीं है, वो तो वोट बैंक है ना, खाली वोट बैंक है, वोट बैंक है खाली। वोट बैंक मत बनो किसी के, अपने हक की आवाज उठाना सीखो। जब तक हक की आवाज नहीं उठाओगे ना, लोग आपको ऐसे ही दबाते रहेंगे, ऐसे ही दबाते रहेंगे। दबना नहीं किसी से भाई, किसी से भी नहीं दबना है। अपने हक की आवाज उठाओ, और मजबूती से उठाओ। जितना ये लोग आपको दबाने की सोचते हैं ना, जितना दबाने की सोचते हैं, उतनी ही मजबूती से खड़े हो जाओ। जितनी मजबूती से आप लोग खड़े होगे ना, उतने ये लोग दबते जाएंगे। सोशल मीडिया में बहुत पावर होती है दोस्तों, बहुत पावर, लेकिन इसको भाईचारा बनाने में यूज करो, भाईचारा बनाने में, बिगाड़ने में नहीं। बिगाड़ने में कभी यूज मत करो। दोबारा फिर बोलता हूं, 1200 भाई जुड़े हुए हैं, सभी को ईद मुबारक हो भाई। और इस वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। 1200 जुड़े हुए हो, नए भाई भी जुड़े होंगे, ये दीपक फौजी के नाम से पेज रहा, पेज से जुड़ जाना भाई। आएंगे इसी से लाइव आएंगे, अपने से, अपने पेज से लाइव आएंगे, ठीक है। ईद मुबारक हो बेबे, बहुत लेट जुड़ी आकर ने। दोबारा फिर सुन लिया भाई, ईद मुबारक हो सभी को। और बकरों की चिंता छोड़ के ना, इंसानों की चिंता कर लो। थोड़ी इंसानों के बारे में भी सोच लो, किसानों के बारे में भी सोच लो। जो किसान आत्महत्या करते या वो दिखाई नहीं देते, वो जानवर नहीं इसलिए दिखाई नहीं देते ना, इंसान तो दिखाई नहीं देते। इंसानों के बारे में सोचना शुरू कर दो और इंसान बन जाओ, जानवर मत बनो, इंसान बनो। इंसान जब तक नहीं बनोगे ना, लोग ऐसे ही दबाते रहेंगे। मानसिक गुलाम मत बनो, मानसिक गुलाम बन गए ना, वो गुलामी तुम्हारी कभी दूर नहीं होगी। इस मानसिकता से ना बाहर निकल जाओ, जो ये गंदी मानसिकता बनी हुई है, इससे बाहर निकल जाओ सभी के सभी भाई। यही कहना है। दोबारा फिर सभी भाइयों को ईद मुबारक। ये रहा दीपक फौजी नाम से पेज, इससे जुड़ जाना। 1300 भाई जुड़े हुए, 1300 के 1300 भाई इसको शेयर कर देना भाई,
शेयर जरूर कर देना भाई, शेयर करो, शेयर टू ग्रुप करो इसको। और दोबारा फिर ईद मुबारक हो भाई सभी को। ठीक है दोस्तों, राम राम सभी को भाई, ईद मुबारक, रक्षाबंधन पर फिर मिलते हैं। ठीक है भाई, राम राम सभी भाइयों को।